व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं गुमशुदा की तलाश। अरे भाई साहब मुझे नहीं लड़ना, 5 साल से मैं शांति से बैठा था, तो मुझे आशीष जी ने 50 बार फोन लगाया कि भैया आना है, भैया आना है, भैया आना, इसलिए बुलाया भैया कि भैया तो करा क्या भैया ने, भैया जितनी क्षमता थी उतना किया। 5 साल मेरा भाई, जब मैं मेरे ऊपर मुकदमा लगा, मैं जेल गया। कौन? आशीष शर्मा जी मेरे को जेल में मिलने आए थे। कौन आया था मुझसे मिलने? मैंने अपने आप को विड्रॉ किया, क्योंकि मेरे ऊपर मुकदमे बड़े बड़े इसलिए लगाए जा रहे थे। सजा करवा दी, रीवा के कार्यक्रम के बाद मेरे ऊपर सजा लगवा दी गई, 5 साल के लिए कन्विक्टेड कर दिया मुझे। मेरी माँ ने बोला मुझसे रोके, बूढ़ी माँ ने बोला था कि तू क्यों करता है ये सब, क्यों कर रहे हो ये सब? ईश्वर ने सोने की चम्मच लगा के पैदा किया तो वैसे ही खाते रहो, क्यों जेल काटते हो? कौन सी वो होती है कटोरा, उसमें पानी पीने क्यों जाते हो? 3.5 महीने ठंड में मैंने अतिथि शिक्षक के हित की बात करने पे जेल काटा है। हाँ, ये मेरा अपराध है कि मैं आप लोगों से चंदा नहीं लेने देना चाहता हूं, तो ये मैं अपराध करता रहूंगा, मुझे मत बुलाइए। ये अपराध मैं करता रहूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मेरा अतिथि शिक्षक गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर 90% गरीब है, मात्र 10% है जिनके पास शायद पैसे से वो होगा। तो शंभू दुबे को बुला रहे हो, अगर हमें तीनों लोग बुलाएंगे कि भैया आइए, पूरा खर्चा मैं लगाऊंगा, पर्दे के पीछे बैठ के। चंदा नहीं लेने दूंगा अगर मुझे खड़ा करोगे तो, चंदा नहीं लेने दूंगा अगर मुझे खड़ा करोगे तो। चंदा मेरे सिद्धांत में नहीं है, और मैं नहीं कहता। आप आंगनवाड़ी से पूछिए अपने जिले की, आप अपने जिले की रसोई माताओं से जाके पूछो। मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूं, अपने घर का पैसा लगाता हूं, जिनको और आपको बताऊं, रसोईया माताओं की जब लड़ाई शुरू की थी 1000 रुपए मानदेय मिलता था, आज उनका 4000 है। आंगनवाड़ी की लड़ाई शुरू की थी 5000 उनका मानदेय था, आज 13000 है, 15 हो गए। राखी के दिन आके हमारे घर में देख लीजिएगा, सतना जिले में आके देख लीजिएगा, 700 महिलाएं खड़ी रहती है राखी लेके। ये मेरी पूंजी है, उनका आशीर्वाद है, ये दुआएं हैं, जिसके कारण आपके माननीय मामा जी ने मेरे ऊपर इंटेंशनली मुकदमा लगाया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था मंच से, जिसकी देखो लड़ाई खुद ही लड़ेंगे, सबसे बड़े नेता यही हो गए। किसी मंच पे बोला था उन्होंने। मैंने चाटुकारिता की राजनीति नहीं की, और ना चाटुकारिता की राजनीति कर पाऊंगा। अगर मैं जिस संगठन की लड़ाई लड़ने जाऊंगा तो सिर्फ उसकी बात करूंगा, उसके हक की बात करूंगा। आप लोगों के पास समय है, 1 साल और मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं, आप लोग लड़िए, जाइए, जो भी संगठन आप लोगों को दिला सकता है उस संगठन के बैनर के तले जाइए, लड़िए। शंभू चरण दुबे पर्दे के पीछे रहेगा, लेकिन जब शंभू चरण दुबे को आप खड़ा करोगे तो हर चीज फिर वही होगी जो शंभू चरण दुबे बोलेगा, क्योंकि मैं फिर मंचों पे दलाली नहीं होने दूंगा। हमको बुलाया था ना, आप लोगों ने अंबेडकर पार्क का देखा था, भूपेंद्र सिंह जी उस समय होम मिनिस्टर थे। मैंने उनके मुंह पे बोला था कि मुंगावली और कोलारस चुनाव हरा देंगे माननीय होम मिनिस्टर जी, अगर आपने मेरे अतिथि शिक्षकों ने बोले फिर तो तुम्हारे बारे में चिंता करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा तत्काल शुरू कर दीजिए, तत्काल शुरू कर दीजिए मेरे बारे में चिंतन करना। तो आशीष जी दुखी कैसी